अब निराकार साकार को कैसे समझें? चलिए इसके लिए थोड़ा सा भागवत में, क्योंकि भगवत गीता बताएंगे, भगवत गीता बताती है इसके बारे में, परंतु भागवतम में हम थोड़ा सा भागवत से सहारा लेते हैं, क्योंकि भागवत 18,000 श्लोक तो ज़्यादा डिटेल में है, गीता 700 श्लोक, तो सारी चीज़ों को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, क्या कहेंगे हिंदी में उसको, निचोड़ दिया। भागवत ने थोड़ा सा उसको और 18,000 श्लोकों में फैला दिया। तो उसमें क्या कहा गया है कि भगवान जो परम सत्य है, क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि जो परम सत्य है इसको 3 अनुभूतियों में समझा जाता है। 3 अनुभूति हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एति शब्दते, कि इस परम सत्य को 3 स्तर पर समझा जाता है। क्लियर हुआ? कितने? 3, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान की निराकार अनुभूति है। ब्रह्म जो है वो भगवान की निराकार अनुभूति है। निराकार का मतलब क्या है समझिए, बड़ा सिंपल समझ जाओगे। आप भी भगवान के अंश हो ना, तो आपका भी निराकार और साकार स्वरूप है। आपके ढके अवस्था में भी, जब आप शरीर से ढके हुए हो ना, इस अवस्था में भी आपके समझोगे, 2 मिनट में समझ जाओगे। आपकी बुद्धि निराकार है साकार है? सबसे प्रश्न कर रहा हूं, आपकी बुद्धि निराकार है कि साकार है? और जिसके पास बुद्धि है वो साकार है निराकार है? जो शक्ति है, बुद्धि आपकी शक्ति है, शक्ति निराकार स्वरूप है, और आप जो स्वयं हो वो साकार स्वरूप है। समझ में आया? तो इसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, और भगवान स्वयं जो है वो उनका साकार स्वरूप है। परंतु यहां क्लियर हो गया, आपकी बुद्धि आपके अधीन है। जैसे पहलवान की शक्ति उसका निराकार स्वरूप है, परंतु जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता है। उसका मतलब शक्ति शक्तिमान के अधीन है। समझिए ध्यानपूर्वक, शक्ति शक्तिमान के अधीन है। ज्यादातर लोगों जब बात करते हैं कि कोई बनाने वाला है, हां कोई शक्ति है, अरे क्यों बात कर रहा है ऐसे? अरे शक्ति तो बगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकती। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है जी, कि शक्तिमान के बगैर तो शक्ति हो ही नहीं सकती। आप एक पेंटिंग देखें और बोलें वाह क्या कला है, और कोई कहे इसका कलाकार नहीं भाई, कला अच्छी है, बस कलाकार गया बाढ़ में। अरे कलाकार इंपॉर्टेंट है कि कला इंपॉर्टेंट है? कलाकार इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि को आदमी कहता रहे वाह वाह वाह, और आप जब सामने आए तो वाह 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 क्या बुद्धि। अबे जिसकी बुद्धि है उसको तो साइड में कर दिया। कमाल के लोग हो भाई। तो ब्रह्म भगवान की जो शक्तियां हैं वो निराकार स्वरूप हैं। अब ध्यान रखिएगा, भगवान अपनी शक्तियों का जब भौतिक जगत के अंदर कंट्रोल कराते हैं तो किससे कराते हैं? उनको कहते हैं परमात्मा। उनको क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा रूप के अंदर भगवान क्या है? कण कण में विराजमान है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, परमात्मा अब साकार आ गया। परमात्मा क्या आ गए? साकार स्वरूप आ गए। जो लोग थोड़ा शास्त्र पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि परमात्मा चतुर्भुज विष्णु होते हैं। परमात्मा और कोई नहीं है प्रभु जी, परमात्मा चतुर्भुज विष्णु है। चतुर्भुज विष्णु को ही परमात्मा कहा जाता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं। आजकल के नए नए नहीं बनाए हुए, नए नए लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। परमात्मा कण कण में विराजमान है। यही बात ब्रह्म के बारे में भगवान ने गीता में भी कही है।
ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है। बड़ी सरल संस्कृत है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा किससे है? मुझसे है। मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म से नहीं है। हम उल्टा चलते हैं। हम क्या चलते हैं प्रभु जी? उल्टा। उसका मतलब भगवान या कह रहे हैं हम का मतलब मैं का मतलब कृष्ण, कृष्ण साकार, ब्रह्म निराकार। निराकार की क्या अवस्था किससे है? साकार से। अब आते हैं परमात्मा।